नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 48 घंटे बीत चुके हैं पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो दिल्ली में मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग की फोटो अभी तक सामने नहीं आई है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है राजनीतिक गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में कि ये हुआ क्या है और ये हो क्या रहा है। ये मीटिंग की फ़ोटो सामने क्यों नहीं आई है। इस मीटिंग के रोज़ ही एक और मीटिंग होती है सीएम योगी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, जहां वो जाते हैं, महाकुंभ का लोगो देते हैं, न्योता देते हैं। उसकी तस्वीरें आती हैं, देखिएगा। और इस तस्वीरों में जो बॉडी लैंग्वेज है उसको लेकर के भी बहुत चर्चाएं हुई कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है इस तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये क्या कह रही है। बहुत सवाल उठे। मगर उसके बाद जब पीएम मोदी से मिलने के लिए वो गए, उसकी कोई फ़ोटो पब्लिक डोमेन में 48 घंटे बाद भी नहीं है। सिर्फ ये चर्चा की मीटिंग हुई, कुछ चीज़ें ब्रीफ की गई। जो सूचना का तंत्र होता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती और इसके अलावा जो महाकुंभ में न्योता, इन बातों के लिए इस तरह की बातें ब्रीफ की। मगर एग्जैक्टली वो क्या वजह थी कि पब्लिक डोमेन में ये बात सामने रखी नहीं गई। और आप देखते हैं कि पीएम से कोई मुलाकात होती है तो अक्सर पीएम ऑफिस की ओर से भी ट्वीट किया जाता है। योगी जैसे नेता से मुलाकात के बाद ट्वीट का ना आना भी अपने आप में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ बातें और हैं जिनका आप जिक्र कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। बनारस में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहाँ उनके मंच पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ में योगी आदित्यनाथ। और उस मौजूदगी में सबकी पीएम मोदी ये बात कहते हैं कि यूपी में अद्भुत विकास हुआ है और ये योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की अगुवाई में हुआ। इन तीनों का नाम लेते हैं पीएम, सुनिएगा। यूपी की इस प्रगति के लिए मैं योगी जी, केशव प्रधान मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। अब ये भी बड़ा दिलचस्प था, इस तरह से कभी पीएम को नहीं देखा गया था कि इस तरह से वो तीनों के नाम एक साथ लें। हमेशा योगी हैं, उपयोगी और योगी की अगुवाई में। और ये परंपरा भी है कि जो सीएम होता है उसी की अगुवाई में प्रदेश का विकास, उसका जिक्र किया जाता है। पीएम ने इस परंपरा को बनारस में क्यों तोड़ दिया, ये इसी महीने का वाकया है। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ। इन सारी बातों को कनेक्ट कीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। इस बीच में एक और मैं आपको वाकया जोड़ूं कि इसके पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होती है, सीटें 62 से घटकर 33 पे आ जाती हैं। संगठन शिकायत लेके जाता है। यूपी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो बाकायदा दिल्ली आते हैं। उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से होती है, जेपी नड्डा से। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होती है। और वो जो बातें सामने रखते हैं, जो सोर्सेस के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, उसमें एक बड़ा ब्यौरा होता है सरकार के असहयोग का। उसमें बड़ा एक ब्यौरा होता है जो ये 36 पंचायतें हुई और जिस तरह से लामबंदी हुई, उसका एक ब्यौरा होता है। उसमें ब्यौरा होता है जो बीएलओ, जो इलेक्शन के समय ड्यूटी लगाई जाती है और उनके द्वारा जो मतदान की जो सूचियाँ हैं उनमें से नाम काटे गए बीजेपी के समर्थकों के, वो भी सरकार पे ही बात आती है। जो प्रशासनिक दुर्व्यवहार हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, ये सारी बातें रखी जाती हैं। और इस सब के बीच में ही ये एक डेवलपमेंट है जो एकदम ताज़ा है, जो कल घटा है। मैं 4 नवंबर की बात कर रहा हूँ। यूपी में कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य की कमेटी करेगी, यूपीएससी को नाम नहीं भेजा जाएगा। जो अभी तक की परंपरा रही है कि यूपीएससी को यहाँ से नाम भेजे जाते हैं और यूपीएससी उन नामों में से जो एक 3 नाम का पैनल बना करके भेजती है और उसके बाद उनमें से एक को चुना जाता है। तो उसको भी योगी सरकार ने दरकिनार कर दिया। अब कमेटी होगी और वही कमेटी सारा फैसला करेगी और वो कमेटी होगी, इसका आशय का एक प्रस्ताव कैबिनेट में पास करा लिया गया। वो भी एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस बीच में ये भी बात सामने आई कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी। दिल्ली जब वो आए थे, मैं 3 तारीख की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह उपलब्धि नहीं थे दिल्ली में, तो मुलाकात कैसे होगी, यानी वो मुलाकात भी नहीं हुई। तो एक मुलाकात जेपी नड्डा से जिसकी तस्वीर आती है, जो तस्वीर भी बहुत कुछ कहानी कहती है। दूसरी मुलाकात पीएम मोदी के साथ में, जिसकी तस्वीर ही आज तक सामने नहीं आती, 48 घंटे बीत चुके हैं। और जो तीसरी मुलाकात है वो होती ही नहीं है गृह मंत्री
अमित शाह से, जिसकी बड़ी चर्चा रहती है। तो एक के बाद एक ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो बता रहे हैं कि क्या यूपी में कुछ होने वाला है। और ये इसलिए भी चर्चा है और तेज क्योंकि हरियाणा में ये प्रयोग बीजेपी कर चुकी है। मनोहर लाल खट्टर की बेहद अलोकप्रिय हो चुकी सरकार का चेहरा बदला गया और उनकी जहां नायब सिंह सैनी को लाया गया, एक ओबीसी चेहरा लाया गया और उसके बाद बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। यूपी में भी जो दलित ओबीसी जातियां हैं वो बीजेपी से छिटकती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम सामने आ गए हैं। तो क्या यूपी में भी कुछ ऐसा हो सकता है? ये सवाल इन सारे संकेतों के मद्देनजर और भी ज़्यादा गहराने लगा है और ये सवाल इसकी बात बार बार इसी बात का इशारा कर रहा है कि यूपी में क्या कुछ जल्दी ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम इससे जुड़े सारे अपडेट आपको देते रहेंगे यहाँ पर और वो सारी खबरें देंगे जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।